एक भाई साहब अपने बेई जी की खबर देने गए। अब वो भाई साहब को कम सुनाई दे थोड़ा, तो घरवाले ने बोला कि आप किसी को साथ लेके चल जाओ। मना कर दिया उसने। नहीं, क्यों? बेइज्जती हो जाएगी, भाई कहीं कहेगा कम सुनाएंगे, और अभी से इतनी उम्र में कम सुनाए। नहीं लेके गया साथ। गए बेई जी के पास, खटिया पे लेटे बेई जी, बीमार है, स्वास्थ्य खराब है। अब इसको कम सुनाई देता था, इसलिए ये चाहता था कि मैं जाके बैठूं और सबसे पहले मैं प्रश्न दागूं, ताकि उधर का कोई बोलने का मामला ही नहीं। क्योंकि अपन प्रश्न करेंगे तो अपने को पता, प्रश्न ऐसा करेंगे कि उसका उत्तर अपने को पता होगा कि क्या देंगे बेई जी। बीमार व्यक्ति के पास जाकर बैठा, भला आदमी, पूछा साहब स्वास्थ्य कैसा है? ये जिसने कम सुनाई दे रहा ना, उसने अपने बीमार बेई जी से पूछा, बेई जी साहब अब स्वास्थ्य कैसा है? अब बेचारा बीमार है, परेशान है, चिढ़ जाता आदमी ज्यादा बीमार रहता है। जैसे ही पूछा कि अब कैसा स्वास्थ्य है, तो उसने उत्तर दिया बस मर रहा हूं। अब जैसे ही उसने कहा कि बस मर रहा हूं, अब ये भले आदमी को सुनाई नहीं दिया सही। जैसे ही उसने कहा कि बस मर रहा हूं, हा भगवान की बड़ी कृपा है। अब उसने बोला कि मर रहा हूं, और ये कह रहा है कि भगवान की बड़ी कृपा है, जमे ये, पर जमे कैसे? अब बेचारे को सुनाई नहीं दे। सही सुनाए तो वो सही उसका उत्तर दे। अब वो उसने कहा कि मैं मर रहा हूं, ये कह रहे कि अब बड़ी भगवान की कृपा है। अब वो बेई कुछ नहीं बोले, उससे पहले इसने फिर दूसरा प्रश्न रख दिया, तो डॉक्टर कौन सा है? अब ये चिढ़ तो गया था। जैसे ही इसने कहा कि डॉक्टर कौन सा है, यमराज है। अब इसको फिर नहीं सुनाई दिया, पूरा गपलप सपलप सुनाई दिया। आहा बहुत अच्छा डॉक्टर है, एक केस नहीं बिगड़ा उसके हाथ का। तो वो गई ने माथा ठोका, अच्छा खबर लेना है रे दादा तू। और तीसरे में तो साफ गजब कर दी। जैसे ही कहा यमराज है, आहा बहुत अच्छा डॉक्टर है, तीसरा प्रश्न कहा तो खाने में क्या बताया है? अब वो तो पूरी तरह चिढ़ा हुआ था। जैसे ही इसने कहा खाने में क्या बताया फटा। आहा बहुत हल्का भोजन है, बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाओ। तो बीमार आदमी ने अपने बेटे को बुलाया, रे इधर आए, ये बेई को बाहर ले जा दो, उसको रफा दफा कर पानी वानी पिलाएगा। घर आया ठुकाता पिटाता, घर आने की मिलाया बेई जी से। हाँ बहुत खातिरदारी हुई। हमारा कहने का मतलब ये व्यंग से हम कहना चाह रहे हैं कि आप कथा में बैठे हो, 1 घंटे की कथा है, और एक शब्द भी आपके पल्ले पड़ रहा हो, तो आपका कथा सुनना सार्थक है, हमारा कथा करना सार्थक है। अन्यथा समय तो व्यर्थ सभी कर रहे हैं। माइत्र की दूसरी कथा में हम प्रवेश करें तो दूसरी कथा में आता है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। एक बार चारों संकादिक